Hello everyone, welcome to my YouTube channel Computer Learning Corner by Shape Stream। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will be notified about my latest lectures. Now moving towards our today lecture, which is on Introduction to Computer Part 2. This is our today lecture, Introduction to Computer Part 2. आज का हमारा एजेंडा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन सी होती हैं। आज हम इस लेक्चर में उनके बारे में डिटेल से कवर अप करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये वर्ड दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ योर इन्फॉर्मेशन, यानी कोई ना कोई मालूमात होगी और मालूमात किसी के लिए रेलिवेंट होगी और वो अपने पर्पज़ के लिए उसे यूटिलाइज़ करेगा। अब टेक्नोलॉजी भी इसके साथ अटैच हो रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमने जब इंफॉर्मेशन को अटैच किया है तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आ जाता है कि कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करना या कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करना। अब इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है, इंफॉर्मेशन आपका कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंटल फाइल हो सकती है, many other types of information you can communicate from one person to another, from one system to another system. So technology used for processing, storing and communicating information, this is your information technology। ये आपके पास information technology की definition है। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की जा रही है। टेक्नोलॉजी हमारे पास ईजीएस्ट वे ऑफ वर्किंग यूजिंग सम टेक्निक एंड मशीन, यानी हमने कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ टेक्निक्स यूज़ करनी है किसी मशीन के थ्रू। हमने कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, पहले अगर हमारा एक टास्क परफॉर्म करने में 1 घंटा लगता था, तो अगर हमने मशीन को यूज़ की है या कोई और टेक्निक यूज़ की है तो हमारा वो 1 घंटा का टास्क अब हम उसको 15 मिनट 20 मिनट में कवर अप कर रहे हैं विद द सेम एक्यूरेसी। तो हम उसको कहेंगे कि हम इसको कोई और न्यू टेक्निक से परफॉर्म कर रहे हैं। Combination of telecommunication technology and computer technology is your information technology. It combines computing with high-speed communication links for carrying data from one place to another all over the world. यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अबाउट बता रहा है कि जो हम एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं वो बाज़ औक़ात हमारा चंद केबी का होता है, छोटी सी फाइल होती है जो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, जल्दी रिसीव हो जाती है। कभी हमारा डाटा एमबी में आ जाता है, कभी हमारा डाटा जीबी में आ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास और भी डाटा शेयरिंग की स्पीड आ जाती है, और भी डाटा शेयरिंग की स्पीड होती है जिससे हम जो है ना अपना डाटा शेयर कर सकते हैं। तो ये कहता है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा शेयर कर सकते हैं विद द हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड वेबसाइट इज़ ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी वेबसाइट ले लें तो वो आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि अगर वो वेबसाइट अमेरिका में है तो आप उसे किसी और कंट्री में बैठ के उस वेबसाइट का कंप्लीट डाटा अपने घर में बैठे, अपने एक रूम में बैठे, एक कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर उसका कंप्लीट डाटा व्यू कर रहे हैं, तो ये आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स आपके पास उस कंट्री से आपके कंप्यूटर सेक्शन में आ रहा है और आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उसको व्यू कर पा रहे हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो पा रहे हैं। अब हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन आ जाता है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं। इसके अलावा वो डाटा और इन्फॉर्मेशन किस मीडियम के थ्रू सेंड किया जाता है या फिर किस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू सेंड किया जाता है, तो वो आपके पास आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर इसका मीडियम का बताते जाऊँ तो मीडियम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया।
गाइडेड मीडिया जो आपकी केबल वायर होती है उसे आप गाइडेड मीडिया कहते हैं, फिजिकल मीडियम भी कहते हैं। एक अनगाइडेड मीडिया होता है जो आपके पास वायरलेस नेटवर्क होते हैं, जिसे आप लोग आजकल जानते हैं वाईफाई के नाम से। थर्ड है आपके पास, अब ये सारा प्रोसेस करने के लिए कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को मीडियम के ऊपर यूटिलाइज करना है, मीडियम के थ्रू सेंड करना है, रिसीव करना है, तो पहले आपके पास कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो आपके इस प्रोसेस को करने के लिए एक लाजमी पॉइंट है। वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक ग्लोबल विलेज की तौर पे बन गई है। जैसे एक छोटे से गांव में होता है कि हर बंदा दूसरे बंदे को ईजिली जानता है, और अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे से कोई रब्ता करना है, कोई उसको खबर पहुंचानी है, तो वो एक छोटा सा गांव होता है, तो वो आराम से कुछ ही टाइम में वो दूसरे बंदे के पास पहुंच के उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में चेंज करके रख दिया है, जिसमें पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड known each other as if they are living in a village. People can exchange information or messages in such a manner as if they are sitting in a drawing room or face to face. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है कि हम एक दूसरे से, किसी दूसरी कंट्री में अगर बंदा बैठा है, दुबई में बंदा बैठा है, और अगर आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह में बैठे हैं, तो यहाँ से आप उससे वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, और आपको ऐसे फील होता है कि आप उसको जैसे वो आपके सामने बैठा हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो, हालांकि वो बैठा किसी और कंट्री में कई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा होता है। तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो 3 पॉइंट जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए हैं, ये तीनों पॉइंट इसी में लागू होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब हमने लास्ट लेक्चर में उसके नाम पढ़े थे, आज हम उसको कंप्लीट डिटेल से देखेंगे, जिसमें हमारे पास स्पीड था, एक्यूरेसी, डाटा प्रोसेसिंग, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, वर्सटैलिटी एंड मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन इज़ नो फीलिंग्स। पहला आज का हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, वो है स्पीड। अब कंप्यूटर की जहाँ पे भी बात होती है, तो आपको जहन में पहले ही एक यही बात आ जाती है कि कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। क्यों भाई? कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होगी तो आप एक टाइम में मल्टीपल काम उससे कर सकते हैं। एक टाइम में अगर आपने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है, कट पेस्ट करना है, तो वो जल्द ही ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको जल्दी वो सॉल्व आउट करके दे देगा। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस और टास्क पर सेकेंड। हमारे पास जो अपने कंप्यूटर सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, पीसी कहते हैं, तो इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा आपको शो ऑफ होती है यहाँ पे। इसके अलावा इससे भी एडवांस कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ेंगे, जिसमें सुपर कंप्यूटर आ जाता है, जिसमें आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाता है, जिसमें ऑन ए सिंगल क्लिक, एक छोटी सी क्लिक के ऊपर हम लाखों कैलकुलेशंस विद इन नो टाइम, आप एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं स्पीड से? वो होते हैं अरिथमेटिक, सॉर्टिंग ऑपरेशंस, डिस्प्लेइंग इमेजेस, एक टाइम में 100 इमेजेस डिस्प्ले करना एक सेकंड में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना, म्यूज़िक प्ले करना, वीडियो शो ऑफ करना, या फिर मूवीज़ को। स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इन माइक्रो सेकेंड्स आर नैनो सेकेंड्स, यूजुअली measured in megahertz और gigahertz। ये दो स्पीड को मेजर करने के यूनिट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कि स्पीड को हम इन दो यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक है आपके पास मेगाहर्ट्ज और दूसरा है गीगाहर्ट्ज। डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स, हर कंप्यूटर की अपनी स्पीड होती है। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट एक बार शो हुआ है वो सही हो, उसमें कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो। सो कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस। कंप्यूटर से हम जो भी कैलकुलेशन लेते हैं, आपके पास अपना जो कैलकुलेटर होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है।
तो उससे जो कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हैं, तो उसको बिना कोई चेक एंड बैलेंस किए आप लिख देते हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है कि कैलकुलेटर से जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे वो सही होगी। तो सेम यही एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम की भी है। तो आप कंप्यूटर के ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो आपको टास्क उसका सही रिजल्ट देगा, डिपेंडिंग ऑन योर इंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट जो आप कंप्यूटर को दोगे। अगर इनपुट आपने सही दी है तो रिज़ल्ट आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। अगर आपको रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं मिल रहा तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम का कोई कसूर नहीं होता। आपके जो आपने इनपुट दी है कंप्यूटर सिस्टम को, कोई जो इंस्ट्रक्शन दी है उसमें मिस्टेक हो सकती है। इट प्रोसेसेस data and produces a 100% accurate result. Accuracy of result depends upon correct input data. आपका जो डाटा इनपुट किया है उसके ऊपर डिपेंड करती है उसका रिज़ल्ट। इसके अलावा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं, अगर आपने उसको 2+2 की इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन आप चाह रहे हो कि 2+2 मैंने लिखा है, इंस्ट्रक्शन में आए 2-2 का रिज़ल्ट 0 आए, लेकिन वो तो आपको देगा 4 रिज़ल्ट, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन उसको एडिशन की दी है, सब्ट्रैक्शन की नहीं दी। यानी आपकी इनपुट में मिस्टेक थी, आपको इनपुट 2+2 की जगह पे 2-2 देनी चाहिए थी, तब आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको वहाँ पे शो ऑफ होता। इफ़ एनी मिस्टेक इन इनपुट डाटा, कंप्यूटर डज नॉट प्रोड्यूस एन एक्यूरेट रिज़ल्ट। जब इनपुट ही गलत दोगे तो कंप्यूटर कैसे आपको सही और एक्यूरेट रिज़ल्ट दे सकता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड विदाउट एनी एरर। उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं होता। नेक्स्ट वन है रिलायबिलिटी। यकीन होता है हमें कि कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो सही कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन ए मॉडर्न कंप्यूटर हैव ए वेरी लो फेलियर रेट। यानी फेल होते हैं लेकिन वेरी लो, नियर टू निगलेक्टेबल। Modern computer can perform complicated calculations without creating any problem। उनमें कोई गलती आने का चांस नहीं होता, इसलिए more reliable होते हैं वो as compared to the calculation of human being। In general, computers are very reliable and do all tasks accurately. Many personal computers have never needed as a service call. Communication networks are also very reliable and generally available whenever needed। जब भी हमने कम्युनिकेट करना होता है तो वो उसी टाइम हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है। अब मैंने अगर कम्युनिकेट करना है अपने भाई से, तो मैं अपने भाई को कॉल करने के लिए कम्युनिकेट करूँगा, तो कॉल पे क्लिक करूँगा तो मेरे भाई को ही कॉल रिसीव होगी, मेरे ये नहीं कि किसी थर्ड पर्सन को कॉल रिसीव होगी। इसलिए एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारा डाटा सेव रहेगा। Nowadays, all large industries and organizations, companies are depended on computers। हर एक बड़ी इंडस्ट्री, हर एक कारोबारी सरगर्मियाँ, हर एक छोटी इंडस्ट्री अपने सारे बिजनेस को सेटअप करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। और हैव ब्लाइंडली ट्रस्ट इन कंप्यूटर। वो अपने वर्कर्स पे कम यकीन करती है जितना वो कंप्यूटर सिस्टम में यकीन करती है। Consistency, this is the next characteristic of computer system। People often have difficulty to repeat the same actions again and again in same way and to get the same result। अब इसकी आपको एग्जांपल ये देते हैं कि अगर आप एक ही बंदे को बिठा दें और उससे 10 बार एक ही एक कैलकुलेशन परफॉर्म कराएं, वो आपको सही देगा। 100 बार एक ही कैलकुलेशन परफॉर्म कराएं तो 1000 बार कैलकुलेशन परफॉर्म कराएं तो वो आप उसकी यानी एक्यूरेसी यानी उसकी कंसिस्टेंसी, उसका जो एक मुस्तकिल मिजाजी होगी वो नियर टू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कि जो रिज़ल्ट उसने पहली कैलकुलेशन और पहली 10 कैलकुलेशन में दिया था वो 1000वीं कैलकुलेशन पे वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा होगा। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम इससे थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें एग्जांपल है आपके पास, ए लेक्चरर फील्स डिफ़िकल्टी टू रिपीट ए लेक्चर इन ए क्लासरूम अगेन एंड अगेन। अब इसी की आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं आपको यही चीज़ आपके क्लासरूम में आके पढ़ाऊँ, एक बार मैं आपको पढ़ाऊँगा, 2 बार पढ़ाऊँगा, 3 बार पढ़ाऊँगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको पढ़ाने से उकता आ जाऊँगा और मैं आपको इस लेक्चर के ऊपर
कभी फिर से एलैबोरेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं ये लेक्चर जैसे अभी रिकॉर्ड करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा, तो आपको जब भी इस लेक्चर को समझना होगा, जस्ट आप वीडियो प्ले करेंगे। और वीडियो किसके थ्रू प्ले करेंगे? कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। चाहे आपका कंप्यूटर सिस्टम आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर सिस्टम आपका वो हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, जिसके ज़रिए आप मेरा लेक्चर सुन सकें। तो जितनी बार सुनेंगे, 1000 नंबर ऑफ टाइम सुनेंगे, तो वो लेक्चर आपको वैसे का वैसे उसी कंसिस्टेंसी से वो आपको लेक्चर। ए कंप्यूटर कैन रिपीट सेम एक्शंस कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशंस। टू रन ए स्पेल चेकर, स्पेलिंग चेकर के लिए भी यूज़ होता है। टू प्ले मल्टीमीडिया, टू डिलीवर ए लेक्चर थ्रू ए कंप्यूटर इन ए क्लासरूम। इसके अलावा एक कंप्यूटर विल कैरी आउट द एक्टिविटी इन एन एग्जैक्ट मैनर एवरी टाइम। हर बार कंप्यूटर से जो एक एक्टिविटी परफॉर्म कराओगे, करा ली चाहे 1000 बार करा ली, चाहे 1 लाख बार करा ली, तो वो सेम तरीके से आपको हर बार रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी स्टोरेज। ये एक बेसिक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की, और इसमें हमारे पास दो टाइप की मेमोरी आती है। एक है आपके पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी उस टाइम तक आपकी काम करती रहती है जब तक कंप्यूटर आपका प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही कंप्यूटर आपका प्रोसेसिंग परफॉर्म करना बंद कर देगा, तो ये प्राइमरी मेमोरी अपने अंदर जो भी डाटा रखती होगी वो सारा ख़त्म कर देती है। कंप्यूटर देखते हैं अब कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा इन प्राइमरी मेमोरी ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। जब कोई डाटा प्रोसेस कर रहे हो तब वो अपने अंदर स्टोर करता है, जब प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो अपने अंदर से डिलीट कर देता है। इसे इसलिए टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे इसलिए कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें अगर लाइट चली जाए तो वो अपना सारा कनेक्शन, अपना सारा डाटा लूज़ कर देती है। डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड इन इट एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग डाटा। व्हेन ए कंप्यूटर इज़ टर्नड ऑफ, जब आपका कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है, किसी सडन हैपन की वजह से बंद हो जाता है, बिजली चली जाती है, एवरीथिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज़ इरेज्ड। इसके आपको एग्जांपल दें कि अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम चलाया हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई मीडिया प्लेयर ऑन किया हुआ है, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और अचानक लाइट चली जाती है, तो जैसे ही फिर से लाइट आएगी और आप कंप्यूटर सिस्टम चलाएंगे तो वो आपका सॉन्ग, वो आपका मीडिया सिस्टम, वो आपकी मूवी वहीं से स्टार्ट नहीं होगी। वो आपका कंप्यूटर सिस्टम फिर से रिन्यू करेगा, फिर से स्टार्टअप होगा, और आप फिर से उसी फोल्डर में जाके उस मूवी को प्ले करेंगे। ये आपकी यानी टेम्परेरी स्टोरेज थी। तो टेम्परेरी स्टोरेज से आपका डाटा इरेज कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपने फिर से जाके उसको रीप्ले किया। नेक्स्ट मेमोरी की टाइप है आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज। ये कंप्यूटर की एक एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल मेमोरी के तौर पे यूज़ होती है। एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, ये आपके पास परमानेंट स्टोरेज होती है, यानी इसमें जो आप डाटा डालते हो वो सेव रहता है, वो वोलाटाइल नहीं होता, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने से ये डाटा लॉस नहीं होता। ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली। स्टोर्ड डाटा और इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एनी टाइम, किसी भी टाइम उसे देख सकते हैं आप लोग, इसलिए परमानेंट स्टोरेज जिसे कहते हैं। एग्जांपल है आपके पास हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव और सीडी। ये आपके पास कंपैक्ट डिस्क इसकी एग्जांपल होती है। जो आपके पास प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल होगी वो आपके पास रैम होती है, वो आपके पास रोम होती है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वर्ड निकला है ऑटोमेटिक से। कंप्यूटर सिस्टम एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर आप एक बार इंस्ट्रक्शन डाल दें तो उस इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट आप कोई भी कैलकुलेशन हज़ारों बार, लाखों बार उससे परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। वंस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर, इट कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर देगा, एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको फिर से बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए कंप्यूटर कैन आल्सो कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट।
अब एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी अटैच है, स्कैनर भी अटैच है, कीबोर्ड है, माउस है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यूएसबी कार्ड लगा हुआ है, यूएसबी फ्लैश लगी हुई है। तो वो हर बार आपने एक बार विंडोज़ के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन डाल दी कि भाई ये चीज़ें आपके साथ अटैच हो, तो इन्हें आपने ओरिएंटेट लाजमी करना है, इसे आपने फैसिलिटेट लाजमी करना है। तो आपको बार बार विंडोज़ के अंदर ये इंस्ट्रक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वो विंडो प्ले करेगा कंप्यूटर सिस्टम, तो वो आपकी इन सारी इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम में फिर से रिन्यू कर देता है। इट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। यानी एक बार डाल दी, उसके बाद आपको फिर से कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास वर्सटैलिटी। ये आपके पास होता है रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क आपने परफॉर्म करने होते हैं विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक ही टाइम पे डिफरेंट कैटेगरी के टास्क परफॉर्म करेंगे, तो वो आपको सेम टाइप से ओरिएंटेट करेगा। सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए इस एट्रीब्यूट को हम कहते हैं, इस करेक्टरिस्टिक को कहते हैं हम वर्सैलिटी। इसलिए एट वन मोमेंट वी आर प्लेइंग ए गेम ऑन कंप्यूटर, एक टाइम में हम कंप्यूटर पर गेम खेले होते हैं, और उसी टाइम हमने उसी कंप्यूटर पे जिसमें हम गेम खेल रहे हैं आप कंपोजिंग या सेंडिंग एन ईमेल भी कर सकते हो। आप देखो दो डिफरेंट कैटेगरी के टास्क है, आप एक ही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक है। इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर्स आर यूज टू डिलीवर लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स। दैट इज़ वाई computers are being used in every field of life such as universities। कंप्यूटर हर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फील्ड में यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऑफिसेज, होटल्स, एट होम्स आप यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मल्टीटास्किंग। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मल्टी यानी एक से ज़्यादा, टास्किंग यानी उसकी एग्जीक्यूशन, उसके टास्क, उसके काम, एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करना एक ही वक्त में, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। ये कंप्यूटर सिस्टम की एक करेक्टरिस्टिक है। कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। ए यूज़र कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क ऑन कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में आप कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर आप एक ही टाइम में गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर आपने एक ही टाइम में सॉन्ग लगाया हुआ है, कंप्यूटर के ऊपर आप एक ही टाइम में किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आप एक ही टाइम में कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, ए यूज़र कैन प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। आप एक कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं थ्रू प्रिंटर, लेकिन उसी टाइम आप लिसन कर रहे हैं कोई भी नात, कोई भी वीडियो, कोई भी म्यूज़िक। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है आपके पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना यानी बातचीत करना, डाटा एक दूसरे से शेयर करना, ये आपके पास एक कंप्यूटर की बेसिक करेक्टरिस्टिक है। A computer has the capability of communicating with other computers in a computer network। अब आपको कंप्यूटर से हट के इसकी एग्जांपल देते हैं कि आपके पास जो आपका सेलुलर फ़ोन है, स्मार्टफोन है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। आप उसमें किस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। आप उसके थ्रू मैसेजेस सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, आप उसके थ्रू ऑडियो कॉल सेंड रिसीव करते हैं, आप उसके थ्रू वीडियो कॉल करते हैं। ये कम्युनिकेशन की एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर के अलावा पॉसिबल नहीं थी। Nowadays computers are mostly used for exchanging messages, वही बात हो गई, information through computer networks all over the world। एग्जाम्पल है आप लोग के पास, इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड और सेंट थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट का होना लाजमी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, ये लास्ट करेक्टरिस्टिक है आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम की, नो फीलिंग्स। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो इंस्ट्रक्शंस लेकर चलती है, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करती है। इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कोई थकावट नहीं होती, कोई सैडनेस नहीं होती, कोई हैप्पीनेस नहीं होती।
जिस तरह हमारे अंदर होते हैं, अगर हमारा मूड कोई सैड मूड चल रहा है तो हम कोई भी काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते, या फिर अगर कोई ओवर हैप्पी मूड चल रहा है तो हम किसी काम में हमारी फंक्शनैलिटी कैपेबल नहीं रहती, सही नहीं रहती, या फिर इसके अलावा और भी कोई वजूहत हो सकती हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अगेंस्ट देखते हैं कि हम क्या होगा। ए कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग्स और इमोशंस, इसमें कोई नहीं होती। इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे उसी लिहाज से ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। नो मैटर कि कंप्यूटर के अंदर कोई इमोशन है या कोई फीलिंग्स है या किसी और सैडनेस या ओवर हैप्पी की वजह से वो कैलकुलेशन परफॉर्म ना करे या डिटेक्शन ना करे। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टेस्ट, नॉलेज या एक्सपीरियंस की वजह से हम क्या करते हैं, हम कुछ डिसीजंस परफॉर्म करते हैं, कुछ जजमेंट्स करते हैं इन आवर डेली लाइफ। लेकिन दूसरी साइड पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी तो कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट्स ऑन इट्स ओन। इट्स जजमेंट्स आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, जो हम इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड करेंगे उसी के बिहाफ पे वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, उसी के बिहाफ पे वो जजमेंट करेगा। इसके अलावा वो बजाते खुद कुछ भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दिस इज़ योर रेफरेंस बुक ऑफ पीएम सीरीज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आप आज का लेक्चर यहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं। दैट्स इट। Thank you very much for watching my video.